जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। ये गलती कभी ना करें, किसी भी प्रोग्राम में जाएं, चाहे प्रोग्राम छोटा है बड़ा है, इसका ध्यान रखना सर। हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, कभी को मत लाइए मुझे तो सब पता, मुझे सीखने की जरूरत क्या है। हर इंसान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। हेलो, अब मान लीजिए आपने 100 मीटिंग अटेंड की 2, 3, 4 साल 5 साल में, 5 साल में मान लीजिए आपने 100 प्रोग्राम अटेंड किए, DTW डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम से आपने सिर्फ एक अच्छी बात नोट की जो आपके काम की है। एक प्रोग्राम में एक बात आपको अच्छी मिली, तो 100 प्रोग्राम में कितनी मिली? 100। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, जिस व्यक्ति के पास 100 कठोर अनुभव होंगे, क्या वो भीड़ से अलग होगा कि नहीं होगा? तो हर प्रोग्राम में सर ईमानदारी से नोट करें, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्लो से फ्लो पिक्चर में भी कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। हेलो, एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही समय जरूर दिखाती है। तो किसी को भी नजरअंदाज मत करें, हर जगह से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। शुरू करें? थैंक यू। कितने साथी हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं? है कोई अपने बीच में जो पहली बार सुन रहे हैं? काफी साथी। तो मैं अपना शॉर्ट में परिचय दूं। मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा है, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूं। मेरी स्कूली एजुकेशन ज्यादा नहीं है, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने जुगाड़ से नकल मार के 8वीं तक मैं पढ़ा हूं। 8वीं में इंग्लिश फेल हूं, क्योंकि इंग्लिश में नकल चली नहीं, क्योंकि इंग्लिश की नकल के लिए अकल चाहिए, और अकल से मैं थोड़ा सा शुरू से पैदल हूं। मैं न्यूट्रिशन बहुत खाता, मुझे भूलने की आदत है, तो कई लोग बोलते हैं इतना न्यूट्रिशन खाते हो तो मुझे DHA भी लिया करो। कई लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन DHA तो मैं 2 लेता हूं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना सर, जो चीज शुरू में कमी रह गई ना, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मम्मी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, तो मुझे माँ का दूध नहीं मिला। घर के हालात ऐसे थे, मेरी दादी ने मुझे लोगों का मांग मांग के दूध पिलाया। अब जो चीज शुरू में नहीं बढ़ी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझे भूलने की आदत है। और मैं इस सिस्टम की पावर, जो नए साथी आए हैं, कई बार अपने को पता क्या लगता है, ये जो कंपनी है ना नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें तो वो लोग कामयाब हैं जो ऑलरेडी अच्छे खानदान से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अमीर लोग हैं, या जिनके पास ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, जिनको बोलने की काबिलियत है, स्टेज पे अच्छा बोल सकते हैं। इस तरह की बातें करके हम अपने आप को ना संतुष्ट कर लेते हैं, मैं तो इसलिए नहीं है, तो ये तो सभी का नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर, जो साथी पहली बार मुझे मिल रहे हैं, मैं अपने स्कूल का सबसे नालायक बच्चा था। शायद ही कोई क्लास ऐसी होगी जिस दिन मैं मुर्गा नहीं बनता, तो क्योंकि मुझे कभी पढ़ाई मेरी समझ में पल्ले पड़ती नहीं थी। ये ग्रामर, ये संस्कृत, मैथ, कभी मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन मैं जुगाड़ू शुरू से था। मेरे चाचे फौजी की, मैं इस तरह का व्यक्ति था, मेरे चाचे फौजी की फौज में है मेरा चाचा, उसकी एक निक्कर होती थी फौज की। अब मुझे आता तो कुछ था नहीं, और मेरे को पता था कि तसल्ली तो स्कूल में होनी है, तो मैं क्या करता, निक्कर नीचे डाल के ऊपर पैंट डाल के चला जाता था, और बोलता भाई किस किस के याद नहीं, आप खड़ा करो, तो अपना तो सबसे पहले खड़ा होता था। तो एक साइंस का टीचर था, वो डंडा रखता था बहुत तसल्ली का, और मुर्गा बना के डंडा बड़े सुत्ती जगह मारता था, और लाइन में मुर्गे बढ़ दो। अब मुर्गे तो बढ़ गए, अब वो डंडा मारे। ध्यान रखना, थोड़ा सा अकल, नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल जरूर चाहिए। अब मैंने निक्कर डाल रखी है, अगर मैं जैसे उसने मारा डंडा तसल्ली से, अगर मैं ये ना मैं कहता था आई, अब मेरे को दर्द तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं आई ना करूं तो उसको शक हो जाए, वो इतनी जोर का डंडा मारा है, इसको दर्द ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब कहीं तो उठ के बेचारे रोड पीटने लग जाएगा, डंडा सुधी जगह लग रहा है, आई बोले फिर काम करेगा, राम था मैं कब करके आऊंगा, बोले एक्टिंग से करता था, लेकिन मेरे डर तो मुझे होता नहीं था, फौजी हुई इतनी मोटी तो निकल होती है वो। तो मैं सिर्फ जुगाड़ू था, और मैं इतना मोटी बुद्धि का था सर, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा, मैं किस टाइप का व्यक्ति था। मैं एक लाइन से अगर आपको बताऊं, इस तरह की क्लास चल रही थी, एक जयप्रकाश शर्मा कुरुक्षेत्र से इंग्लिश टीचर होते कि आज भी होंगे, वो परमात्मा की लंबी उम्र दे। वो मारते कम थे, बेइज्जती ज्यादा करते थे। कईयों को शौक होता है ना, बोला घसीटते ज्यादा थे, मारते कम थे, लेकिन बेइज्जती बड़ी करते थे। वो कहने लगे अपना अपना नाम लिखो। कई बार हम डर में सर, आप करते सही हो, लेकिन डर की वजह से ना कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, वो खुद से ही वो सोचता है ये सही है या गलत है, कहीं उसको होता मैं सही हूं, वो सही सवाल का भी गलत जवाब दे देता। उसने कहा अपना अपना नाम लिखो। देखो मैं कैसा व्यक्ति था, मैं शुरू से अपना नाम सही लिखता था। अपना नाम तो तकरीबन यार मूर्ख से मूर्ख को ही पता ही होता है, मैं ऐसे लिखता था अपना नाम, जय न के ऊपर 2 मात्रा जरनैल। ये सही है सर? हाँ ये सही है, ऐसे ही लिखता था। अब वो उसके डर की वजह से, एक चीज का ध्यान रखना, आकर्षण का नियम काम करता है। आप जो सोचते हो ना,
वैसा हो जाता है, ये रियलिटी है। उस जयप्रकाश शर्मा ने कहा मुझे अपना अपना नाम लिखो। अब मेरे दिमाग में ये बेइज्जती करेगा और मैं कंफ्यूज ही हो गया, कभी मैं ऐसे लिखूं, कभी मैं इसको मिटो दूं। मैंने कहा ये ठीक है, ये ठीक है, कभी मैं ऐसे लिख दूं, फिर मैं 2 मात्रा डाल दूं। कई बार लिखने के बाद मैंने डिसीजन लिया भाई ये ठीक है, मतलब जो मैं इतने टाइम से लिख रहा था वो डर की वजह से मैं ही भूल गया। और हम 70-80 बच्चे थे, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया? जर्नल। अब उसने जो मेरे अंदर डर था भाई मेरी बेइज्जती करेगा, और वो कर्षण का नियम काम करता है, 70-80 बच्चों में उसने मुझे ही उठाया, बोले जर्नल डायर कौन है भाई? मैं बड़ा शर्मिंदा सा होकर खड़ा होया, बोले तू है जर्नल डायर? मैंने कहा जी। तेरे को पता है जनरल डायर कौन था? मैंने कहा जी पता है, बहुत बड़ा अंग्रेज था वो। तेरे को अंग्रेजी आती है? बड़े सड़े से, मतलब इतनी बेइज्जती करता था वो। अब मतलब मैं नाम तो सही लिखता था, लेकिन डर की वजह से मैंने 2 मात्रा मिटो दी। ऐसा व्यक्ति मैं था सर। अब आप सोच के देखिए, 8वीं फेल को हमारे समाज में कोई चपड़ासी की नौकरी पर नहीं रखता। हमारे घर के हालात बद से बदतर थे, बिना दूध की हमने चाय पी है, एक कच्चा कोठा होता था। कई बार ना आज लगता है, आज ये ऐसी चीज मैंने 4-4, 5-5 गाड़ियां यहाँ से परचेज की हैं। अब ये फोर्ड कंपनी की टॉप मॉडल गाड़ी मेरे पास है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज मैं 500 गज के 2.5 से 3 करोड़ के घर में रहता हूं। आज मेरे पास हर ऐशो आराम है। बैंकॉक, दुबई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हर कंट्री में मैं घुमा हूं। सानिया मिर्जा जी से मिला हूं, अमिताभ बच्चन से मिला हूं। आज हर ऐशो आराम मेरे पास है। 2.5 से 3 लाख रुपए तक की इनकम एक मंथ की मेरे पास इस सिस्टम से आई है। लेकिन मेरी अब लोगों को लगता है, ये ऐशो आराम देख के लगता है ये लोग तो यार इसकी तो लक लग गया, इसका तुक्का लग गया। तो घर के हालात दोस्त ऐसे थे, एक कच्चा कोठा होता था। जब तेज बारिश आ जाती थी तो कहीं भाई ऊपर चढ़ते थे और देखते नीचे वो बर्तन, कई बाल्टी यहाँ रख दी, कोला वहां रख दिया, कभी वहां से डूब करा, वहां से डूब करा। इतने बुरे हालात थे। हमने बिना दूध की चाय पी है। कई बार रिश्तेदार घर में आ जाता था तो टेंशन ये हो जाती थी रिश्तेदार को रखेंगे कहाँ। मतलब वो बद से बदतर हालात मैंने देखे थे। 8वीं फेल तो हमारे समाज में कोई चपरासी की नौकरी पे नहीं रखता है क्या? अब जिस सिस्टम ने उस 8वीं फेल को इस लायक बना दिया, आप नीचे से ऊपर तक ऐसे लेके आए हो जैसे किसी प्रधानमंत्री को लेके आते हैं। एक बार इस सिस्टम के लिए तालियां बजाते सर। आप सोच के देखिए सिस्टम में कितनी पावर है। मुझे नहीं लगता कोई मेरे जैसा व्यक्ति इस हाल में होगा। अगर मैं कामयाब हो सकता हूं सर, तो दुनिया का हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। आप मेरे से ज्यादा दिमागदार हो, आप मेरे से जल्दी कामयाब हो सकते हो। एक बार आपने ताली मारना। एक बात मेरे अंदर खास थी सर, मैं थोड़ा बता दूं। मैं नकल मारने में माहिर था। मेरी एक नेचर था, शुरू से मैं संजीव जी से भी बात कर रहा था। मैं या तो किसी काम को करता नहीं हूं, अगर करता हूं तो फिर जुनून की हद तक करता हूं किसी भी काम को। जब मेरी भैंसों की डेयरी थी तो आप विश्वास करोगे मैं निक्कर बनियान में रहता था, झाड़ू मेरे हाथ में रहता था। अगर भैंस ने गोबर कर दिया तो मैं फिर साफ करता था। तो किसी ने कहा भाई साहब थोड़ी देर में फिर करेंगे, मैं फिर कर दूंगा। बोले फिर करेंगे, मैं फिर साफ करूंगा। बोले पागल है क्या? मुझे गंदगी से बड़ी एलर्जी थी। बोले जो भी काम किया, अगर मैं टायर पंचर लगाता था तो फिर मैं टायर पंचर में मगन था। बोले मैंने जो भी काम किया तसल्ली से। रिजल्ट इसलिए नहीं आते, हम काम मन लगा के नहीं करते। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता दोस्त। आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम से प्यार करो। वो परमात्मा, एक चीज का ध्यान रखना सर, वो पात्रता से अधिक नहीं देता और पात्रता से कम नहीं देता। पहले वो आपको चेक करेगा आप रियल में सीरियस हो या नहीं हो। तो जो भी काम करें ईमानदारी से करें। आगे से ध्यान रखेंगे? तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सर। डायरी पेन नोट कर लें। ये मैंने शॉर्ट में अपने बारे में बताया। और मेरी घर की कई बार ना, मैं आप किसी भी कामयाब व्यक्ति का इंटरव्यू देखोगे ना, जो भी लोग कामयाब हुए तो आपने एक चीज नोट की होगी सर। मैं कई बार अपने मन से सोचता हूं, कभी भगवान ने इस लायक बनाया, कभी अपना इंटरव्यू हुआ तो हम क्या बताएंगे। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, एक व्यक्ति बता रहा जी मेरी कामयाबी में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है, मेरी मैडम का बहुत बड़ा रोल है। जब मैं निराश हो जाता था तो मेरे बच्चों का, या किसी ना किसी का वो व्यक्ति बताता है मेरी लाइफ में मैं जब गिरा पड़ा, उतार चढ़ाव आए, तो फला व्यक्ति का मुझे उठाने में बहुत बड़ा रोल है। बोलते हैं सर, आपने नोट किया? मैं एक ऐसी फैमिली से हूं, बिल्कुल सिंपल फैमिली। मेरे पिताजी गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, बिल्कुल दुनियादारी का कोई मतलब नहीं। बस परमात्मा को उन्होंने सारी जिंदगी गुरु घर की सेवा की है। मेरी मैडम सिंपल हाउस वाइफ है। 10 लोग आ जाए, 1 घंटा पहले उसको बता दो 10 रिश्तेदार आने वाले, वो 1 घंटे में टकाटक खाना बना देगी, बड़ा शानदार खाना बनाएगी। वो अपने काम में माहिर, सिंपल लेडीज हाउस, सिंपल हाउस वाइफ है। उसको बिजनेस वगैरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो दोनों बेचारे बिल्कुल सिंपल साधारण, बिल्कुल। एक मेरे पास ही रहता है, बड़ा है मेरे से।
मम्मी मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी। यानी मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, बिल्कुल सिंपल फैमिली से, जो पता नहीं आज भी मस्त है सब अपनी अपनी लाइफ। घर में सब कुछ है, 500 गज की जगह पे रहता हूँ, AC 3-3 4-4 लगे हुए, अपनी लाइफ में सभी मस्त है। अपने को लगता है कभी अपना मौका मिला, कभी भगवान इस लाइफ बनाए, हम क्या बताएंगे किसने सपोर्ट की, क्या किया। तो दोस्त मैंने इस 15 साल में हर उतार चढ़ाव इस सिस्टम में देखे हैं। बहुत सारा संघर्ष मैंने किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मैंने लाखों लोगों को आते भी देखा है, लाखों लोगों को यहाँ से। मैंने PhD की हुई है RC में 15 सालों में गलतियां करने में। लोग कहते हैं रंधावा जी आपके बताने से सामने वाला जल्दी समझ जाता है। तो दोस्त उसके पीछे रीजन ये है, जितनी ज्यादा गलतियां करके कोई व्यक्ति सीखेगा उसका एक्सपीरियंस भी दूसरों से ज्यादा। तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो मैंने गलतियां भी ज्यादा की हुई हैं। तो मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप भी करें। देखो 2 कारण है सर। अगर आप 2.5 से 3 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो 15 साल लगाओ RC में। और एक जिस व्यक्ति ने 15 साल लगाए हैं उसने PhD की है गलतियां करने में, अगर वो कुछ ऐसी बातें बताएगा वो 15 साल वाला काम आपको 2 से 3 साल में हो जाएगा। अब अकलमंदी कौन सी है सर, 15 साल लगाने में या 2 से 3 साल में? 2 से 3 साल। तो 2 से 3 साल अकलमंदी है सर, लेकिन उसके लिए दिमाग का ढक्कन खोल के बैठना पड़ेगा। बैठ सकते हैं? लास्ट बार एक बार अपनी तालियां मार लें, शुरुआत कर रहे हैं सर। आम लोगों को खास बनाने का, इसमें कोई भी खास बन सकता है, बस वो सीखने के लिए तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सर। आज हम बात करेंगे RCM क्या है। हमें पता ही नहीं है सर RCM क्यों करें, और सबसे बड़ी बात कैसे करें। कैसे करें मेन है सर, क्यों करें बहुत मेन। अगर क्यों भी कई बार क्लियर हो भी जाता है, फिर कैसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इन तीनों चीजों को मैं बिल्कुल खोल के बताऊंगा ईमानदारी से। सबसे पहले नोट करें सर RCM क्या है, क्योंकि अपने ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार हम किसी गलत कंपनी में कुछ काम करके जल्दबाजी से करोड़पति बनने के चक्कर में इसको भी उसी नजर से देखते हैं। अच्छा वही तो है वो मेंबर बनाने वाला धंधा, और क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। तो RCM क्या है सर? नंबर 1 RCM क्या है। क्वेश्चन लिख लें, RCM क्या है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर, RCM एक बदलाव है सर। किस चीज का बदलाव है? खरीदारी करने के तरीके में बदलाव है। खरीदारी करने के तरीके में। भाई खरीदारी तो लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खरीदारी नहीं करता? हाँ जी, है कोई ऐसा? सभी करते हैं। तो हम किसी से क्या करा रहे हैं? दरअसल पहले अपना फंडा क्लियर होना चाहिए। अपने को ये लग रहा है मैं किसी के पास जाऊं, उसको RCM का बताऊंगा, पता नहीं वो क्या कह देगा। हम क्या करवा रहे हैं लोगों से? हम सिर्फ खरीदारी करने का तरीका चेंज करवा रहे हैं। अच्छा प्लान किस चीज का क्लियर है? प्लान ईमानदारी से खड़ा करें। मैं शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में 2 है खरीदारी करने के तरीके। ये मिल होती है, यहाँ पे कस्टमर होता है, अपने को सामान चाहिए, किसी रिटेलर के पास जाएंगे, ये घर नहीं बनाता, ये किसी होलसेलर से लेके आएगा, होलसेलर किसी बड़े सीडर से लेके आता है। बीच में बहुत भारी रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का, करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च होते हैं। कंपनी कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बनाती है, इस चैनल से एड का खर्चा, सीड एजेंट का, होलसेलर का, रिटेलर का, 50 की चीज घूमते घूमते कस्टमर तक 100 की हो जाती है। 50% पैसा हमारा यहाँ बीच में जाता है। कस्टमर 80% है, बीच के लोग 20% हैं। अमीर ये 20% लोग अमीर हैं, ग्राहक बेचारा ग्राहकी है। ये है पुराना तरीका। अब हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं? भाई साहब आप सदियों से इस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। इस तरीके में मार्केट में कोई रेट की गारंटी नहीं है, कोई वेट की गारंटी नहीं है, कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं है, कोई पक्का बिल नहीं देता। 60 से 70% प्रोडक्ट विदेशी हैं, पैसा फॉरेन में जा रहा है, विदेश लोग अमीर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कभी हमें कभी पैसे आए नहीं है। ये सारी चीजें नो है पुराने तरीके में। हम उसको क्या करें? भाई साहब खरीदारी करने का नया तरीका है। वो क्या है? सामान मिलने बनाना है, हमें यूज करना है। इस तरीके का कंपनी ने बंद कर दिया। इस तरीके का नाम रख दिया DSM, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। कंपनी कहती है सामान मैंने बनाना, यूज आपने करना। हम दोनों अगर मिल जाएं, जो पैसा मैं इनको दे रही हूं आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी, उसका 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहेगा। 50 में से 5 काट के 45% पैसा मैं आपको ही वापिस दे दूंगी। ये है खरीदारी करने का नया तरीका। अब हम ये सामने वाले को बता रहे हैं, यानी कि ये क्या है? खरीदारी करने के तरीके में बदलाव है। क्या है? क्या है? अच्छा एक तो मुझे ऊंचा सुनता है, ये भी मैंने आपको बता नहीं पाया। और एक मैंने पगड़ी बांध रखी है।
तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी, आपको थोड़ा सा जोर के बोलना पड़ेगा। तो मैंने सुना नहीं, ये क्या है? खरीदारी करने के तरीके में बदलाव है। हाँ, मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनता है। यानी कि वो आदमी पहले इस तरीके से खरीदारी कर रहा था, हमने कहा भाई साहब इस तरीके के बजाय इस तरीके से खरीदारी करो। इस तरीके का फायदा क्या होगा? यहाँ जो सारी चीजें नो है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में एक रेट है, एक वेट है, क्वालिटी है, पक्का बिल है, हर चीज में से पैसे वापिस आएंगे। ये नया तरीका है। अब हमने सिर्फ उसको खरीदारी करने का तरीका बताया, तो आज सिर्फ खरीदारी करने के तरीके में बदलाव है। अब अगली बात नोट कर लें, सारे बदलाव पसंद नहीं करते। इतिहास इस बात का गवाह है। आप इतिहास को उठा के देख लें, जितने भी बुजुर्ग आपके आसपास होंगे उनसे पूछ के देखना, आप कुछ बातें नोट कर लें। सर, जब जब बदलाव आता है सबसे पहले उसका विरोध होता है। आपको क्या लगता है, आज जो वत्स साहब, रवि शर्मा 70-80 लाख रुपए महीने की इनकम है, ओपी शर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर, गाड़ी बंगला सब कुछ, ऐशोराम या वत्स साहब क्या जाते थे उनकी आरती उतारते थे? जब वो प्लान देने जाते थे तो लोग उनको फूल मालाओं से वेलकम करते थे, आओ जी। या आप ही बता दो, बाकी छोड़ो, ईमानदारी से एक हाथ में बैठा एक व्यक्ति बता दो जो आपके रिश्तेदार मित्र प्यारे ने आपका फूल माला से वेलकम किया हो। आप किसी घर में आरसी बताने आए हो, आओ भाई साहब कुर्सी बैठे, आपका तिलक लगाया हो, आओ जी वेलकम है, मैं आरसी करने के लिए तैयार हूं। पहले क्यों नहीं आ गया? किसी के साथ हुआ क्या? हुआ क्या? बदलाव जब जब भी होता है सबसे पहले उसका विरोध होता है। अब ध्यान देना सर, विरोध के लिए तैयार रहें। किसके लिए? विरोध सहन करने के लिए तैयार रहें। और विरोध कितने लोग करते हैं? ध्यान देना, 95% लोग विरोध करेंगे, 5% लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। 5% लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। आगे कौन रहते हैं? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये भीड़ का हिस्सा है। सर ध्यान देना, ये भीड़ का हिस्सा है। ये कल भी भीड़ का हिस्सा थे, आज भी भीड़ का हिस्सा है। आप ईमानदारी से तो आपने देखा होगा, ये सड़कें हड़ताल हो रही है, ट्रेनें फूक दी, बसें फूक दी। वहां के कभी हड़ताल में कोई डॉक्टर, वकील, कोई सज्जन पुरुष बुद्धिजीवी व्यक्ति मिलता है क्या? अगर मिलेगी तो ये भीड़ मिलेगी। कौन मिलेगी? इनको कुछ नहीं पता। अरे ट्रेन किसकी है? भले आदमी, ट्रेन भी अपनी है, बस भी अपनी है, ये देश भी अपना। फूक किस कर रहे हैं हम? अपने तो नुकसान कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तो ये 95% एवरेज ये भीड़ का हिस्सा कल भी थे, ये आज भी हैं, ये कल भी रहेंगे। ध्यान देना, भगत सिंह के टाइम में भी ये थे मुखबिर। अंग्रेज कोई अपने इंग्लैंड से सेना लेके नहीं आए थे, हमारे देश के यही रहकर उन्होंने सेना तैयार की। यानी कि हमारे लोगों ने ही हमें गुलाम बना दिया। हेलो, तो ध्यान देना, ये मुखबिर कल भी थे, आज भी है। बहुत सारे लोग क्या रखे आरसी में? बोले ये देखिए भी अभी करोड़पति बस आज ये डीटीएन पीटीएन ये कुछ ये एक कोइन करके कंपनी वाले बस पैसे लगाने, ये देखो नेट पे दिखा रहे हैं, ये देखो इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। ये कल भी थे, ये आज भी हैं और ये कल भी रहेंगे। ध्यान देना सर, अगर आप बदलाव, विरोध सहन करने के लिए तैयार हैं, ये आएंगे सर। ये भीड़ का हिस्सा इनको आना पड़ेगा। लेकिन इस 5% लोग पहल करते हैं। आगे कौन रहते हैं सर? ये 5% ये लीडर बनते हैं जिन्होंने शुरुआत की। आप ध्यान लगाओ, राजस्थान के जींद के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने आरसी में पहल की, विरोध सहन किया, आज वो सारे के सारे कई बार करोड़पति बन चुके हैं कि नहीं बन चुके? आप विरोध सहन करने के लिए तैयार हैं? एक बार अपनी तालियां मार लें। आप ध्यान देना सर, ये बदलाव है। जो नहीं बदलेंगे उनका क्या होगा? जो नहीं बदलेंगे उनका क्या होगा? इतिहास इस बात का गवाह है। सर लिख लें आगे, इतिहास इस बात का गवाह है, जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो गायब हो जाते हैं। नोट कर ले जरा, इतिहास इस बात का गवाह है, जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो गायब हो जाते हैं। अब कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। अम्बेसडर गाड़ी किस किस को पता है? अपने टाइम की नंबर 1 गाड़ी होती थी, एमएलए मिनिस्टर, जिसके घर के आगे खड़ी हो जाती थी ना, तो उसका एक नाम था अम्बेसडर गाड़ी। अपने जमाने की नंबर 1 गाड़ी थी। सही कह रहा हूं मैं? सुस्ती तो नहीं आ गई? तो थोड़ा सा हाँ ना जवाब दें। करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं? पीछे वाले। अब एक ऊपर जो उसका सीए बैठा है ना, वो चित्रगुप्त जो बैठा है, वो देख रहा है, बोला रंधावा जी गला फाड़ फाड़ के किन को करोड़पति बनना बता रहे हो बनाने के लिए? अरे जिसका हाथ, जिसकी 5 ग्राम की जुबान उसके साथ नहीं है, वो करोड़पति बनेगा क्या? तो हाँ ना जवाब दे दो यार। ताड़ियां मार ले अपने लिए।